मानस, गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज का प्रिफर्ड टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, फार्मा स्टॉक्स पे ध्यान है। कल भी मैंने फार्मा में कुछ स्टॉक रिकमेंड किए थे और आज भी जिस तरह की क्लोजिंग डीवीज लैब में देखने को मिली है, मेरे ख्याल से डीवीज लैब तैयार है पिछले हाई को टेस्ट करने के लिए। तो करंट लेवल्स पे डीवीज लैब में खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। स्टॉप लॉस 6549, 6549 के 49 लगाना रखना है। और 6850, 6850 के आपको टारगेट सेट करना है। ये कैश लेवल्स है। ऑप्शन में अगर ट्रेड करना चाहे तो 6650 का 6650 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 154 के आसपास की क्लोजिंग थी, उसके आसपास मिले तो 99 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा ले और 250 रुपए की टारगेट सेट कर ले। डिवीज लैब्स कल का हमारा बिग स्टॉक भी था, शानदार मूव्स यहाँ पर। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, तबीयत कैसी? गुड मॉर्निंग टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। तबीयत तो जैसे आपने बताया ना कि रिपोर्ट तो सब सही है, लेकिन डायग्नोसिस नहीं हुआ, वीकनेस है। हाँ नहीं गाबा सर, ये थोड़ा सा है, ये वाला बग थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया रिकवरी में। बताइए आज की ट्रेड क्या रहेगी? आज की ट्रेड रहेगी एशियन पेंट्स 2843 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाएंगे करीब 2830 पर, करीब 13 रुपए का स्टॉप है। सेटअप के हिसाब से एक अपमूव मिलना चाहिए। फर्स्ट टेक्निकल टारगेट 2880 के हैं, 40 रुपए का, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर बैठता है। तो यस, एशियन पेंट्स पर ध्यान देना चाहिए द रॉन्ग साइड। एशियन पेंट्स खरीदारी करने का कॉल। वेलकम बैक गाबा साहब। बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। आज का प्रिफर्ड पिक? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, वरुण बेवरेजेस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे पिछले 4 महीने के बाद एक रेंज ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। 500 का एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसको वापस अप्रोच करता हुआ देखने मिल रहा है। तो हमें लग रहा है कि अगर ये टूटता है तो फिर इसमें एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। तो नीचे में जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 493 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 510 और 520 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह। ओके, वरुण बेवरेजेस, ये हो गई आशीष जी की पिक। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। राजेश जी, आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, देखिए मेरी नजर है प्रेस्टीज के चार्ट के ऊपर। मुझे लगता है थोड़ा मिड कैप में मोमेंटम अच्छा मिल रहा है। ओवरऑल अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। 50 डीएमए के ऊपर का क्लोज दे रहा है। तो ये जो 50 डीएमए है वो करीबन 1650 के आसपास है। 1660 के आसपास का क्लोज है। तो सुबह में अगर कोई डिप भी मिलता है टुवर्ड्स 1650, देन इट विल बी ए ग्रेट बाय। 1650 के ऊपर बाय करे, 1638 का स्टॉप लॉस रखे, 1680 से लेके 1700 तक का टारगेट प्रेस्टीज में आना चाहिए इंट्राडे। प्रेस्टीज स्टेज गिरावट में खरीदारी करने का मन भाई साहब। सावंत साहब, गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल भाई साहब? जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे इंडस टावर्स मुझे काफी अच्छा लग रहा है। एक सीरीज ऑफ हायर टॉप्स हायर बॉटम्स, उसके बाद एक रेंज ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ मोमेंटम आ सकता है। करीबन 432 432 स्पॉट क्लोजिंग हुई है। मैं यहाँ स्टॉप लॉस रखूंगा 424 424, और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ फर्स्ट वो होगा 450 450। ओके, चलिए, तो ये हो गया आशीष, ये प्रशांत जी की ट्रेड इंडस टावर पर। आशीष चतुर्मुखता के पास चलते हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, आपका स्टॉक आइडिया आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, जो थीम हमें अच्छी लगती है वो है डिफेंस की थीम। हमें लगता है कि जो कैपिटल बजट आएगा वहां पर पे कैपिटल आउटले डिफेंस को लेके काफी स्ट्रांग रहना चाहिए। और जिस तरह की जियोपॉलिटिकल एक अनसर्टेनिटी इस समय पे बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं, उसको उसको देखते हुए हमें लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार बजट्स में डेफिनेटली डिफेंस के ऊपर एक अच्छा खासा स्पेंडिंग करेगा। और ऑलरेडी 10 से 12% की एक एक्सपेक्टेशन तो है ही, जो कि पिछले बजट के ऊपर है। तो वो नंबर्स भी आते हैं, तो मेरे ख्याल से एक अच्छे खासी स्ट्रांग ऑर्डर बुक यहाँ बनेगी। तो बीईएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हमारी एक टॉपिक रहेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट 75,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि 3.5 टाइम्स रेवेन्यू विजिबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो ऑर्डर बुक टू बिल 3.5 टाइम्स की देखने को नजर आ रही है। हम देख रहे हैं मार्जिन में एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट कंसिस्टेंटली बीईएल के अंदर में बनता हुआ नजर आ रहा है। इस क्वार्टर में करीब करीब 30% की ऑपरेटिंग मार्जिन हमें देखने को नजर आई, और इसका रिफ्लेक्शन क्लियरली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में देखने को नजर आ रहा है। तो सभी पैरामीटर्स पे बीईएल हमारी एक टॉपिक रहेगी पूरे डिफेंस बास्केट के अंदर में। वीकली चार्ट्स पर स्टॉक ने अपने आपको बहुत बढ़िया कंसोलिडेट किया, और अब
₹400 पे आसपास एक अच्छा ट्रिगर बना है, तो मैं समझता हूँ 395 के आसपास एक अच्छा खासा एक स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनाई जा सकती है। 460 के शॉर्टर टर्म, थोड़े शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट और 520 के थोड़े मीडियम टर्म टारगेट मुझे लगता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। क्या लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर है। अच्छा हुआ गौरांग सर जैसे आप पढ़ते नहीं हो, नहीं तो 5 मिनट लग जाते। जसरोता साहब एक बात बताओ, आज घर पे नहीं बैठे दिख रहे? नहीं, मैं घर पे ही हूँ आशीष जी, मैं दूसरे रूम से अपना आज एक कॉल। ठीक है। एक फंडामेंटल आइडिया, ये तो पोजिशनल बढ़िया सा ट्रेड है, ये कॉल है। धर्मेश खान साहब के पास चला जाए उनकी प्रेफर्ड पिक के लिए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। या गुड मॉर्निंग आशीष जी। प्रेफर्ड पिक फाइनेंशियल स्पेस से रहेगा। जितने भी बिजनेस अपडेट आए थे सबके काफ़ी बेहतर आए थे और मुझे लगता है कि एक्सिस बैंक वहाँ पर थोड़ा आउटस्टैंडिंग अपडेट रहा था। रीज़न ये था कि इनका जो आपका एडवांसेस ग्रोथ था वो 14% प्लस था और पिछले क्वार्टर Q2 में हम लोगों ने देखा था 11% प्लस का इनका एडवांसेस ग्रोथ था, विच वॉज बेटर देन आपका HDFC बैंक या ICICI बैंक के सामने। और इनकी डिपॉजिट ग्रोथ इनके एडवांसेस ग्रोथ से ज़्यादा ऊपर बढ़ के आई। नॉर्मली अभी 3 से 4% का लैग दिख रहा है सारे बैंकों में। अगर डिपॉजिट ग्रोथ से आप एडवांसेस ग्रोथ को देखें तो मुझे लगता है काफ़ी समय से एक बिटन डाउन काउंटर रहा है और इसके जो प्रॉब्लम्स है, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस डिवीजन को लेके हो या फिर जो सिटी बैंक का कंज्यूमर बिजनेस इन्होंने लिया था उसके कारण जो भी सिनर्जी के प्रॉब्लम्स आए थे वो सब सॉर्टेड हो गए हैं। थोड़ी लीन मैनेजमेंट हो गई है। इनका कॉस्ट टू एम्प्लॉय कॉस्ट टू रेशियो, इनकम रेशियो भी इंप्रूव होता हुआ आपको नजर आएगा। मुझे लगता है 15-20% के अपसाइड तो इमीडिएट इनको मिलना चाहिए। बाकी जहाँ तक प्राइस टारगेट की बात है वो एक बार इनके Q3 की अपडेट आने दे, रिजल्ट्स के बाद फिर हम लोग टारगेट प्राइस के बारे में बात कर सकते हैं। बट प्रेजेंट भाव से अराउंड मतलब 15 से 20% तो हम लोग देख रहे हैं आने वाले 6 महीने के समय के हिसाब से। ठीक बात भी है। बहुत अच्छे क्वार्टरली अपडेट से कल के पसंद आ रहा है ये स्टॉक धर्मेश खान साहब और उनकी टीम को। प्राइस टारगेट से एक बार नतीजा आने दीजिए, रिविजिट करेंगे कैलकुलेशंस, उसके बाद इन लेवल्स किसी भी गिरावट इसका मतलब खरीदते चलिए। अच्छा है ये। क्विकली मैं रिकैप कर रहा हूं। मानस कह रहे हैं दिवीज लैब्स खरीदना है। गाबा सर एशियन पेंट्स पे दाव लगाने की बात कर रहे हैं। बहेती साहब वरुण बेवरेजेस पसंद कर रहे हैं। सतपुते साहब कह रहे हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स एक बाय रेको है। सब बाय रेकोज हैं बाय द वे आज के लिए। सावंत साहब इंडस टावर पसंद कर रहे हैं। सारे ट्रेड्स के स्टॉप लॉसेस स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। चतुर्मोता साहब कह रहे हैं पोजिशनली डिफेंस को रिडाप रखिए, खूब आवंटन हो रहा होगा जिस तरह से दुनिया का हाल है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे प्रेफर्ड पिक है स्पेस की। और धर्मेश खान साहब कह रहे हैं एक्सिस बैंक सॉलिड लग रहा है। इन लेवल्स किसी भी गिरावट पे एक्यूमुलेट करते रहिए लॉन्ग टर्म के लिए।